गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद काजिम और आप देख रहे हैं बॉटेनिकल वंडर्स। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं आपको इसका प्रीव्यू बता दूं कि क्या चल रहा है। क्या कुछ वीडियो पहले भी आ चुकी हैं। हम पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका एमएससी हो जूलॉजी बॉटनी से, या 9th हाई स्कूल, कहीं पर भी काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल वॉल, इससे पहले भी हमारे प्रीवियस वीडियो आ चुके हैं सेल और सेल थ्योरी से संबंधित, जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके। इसके बारे में सेल और सेल थ्योरी के दो जो लेक्चर हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ये आप जाकर देख सकते हैं पहले ही, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है बॉटेनिकल वंडर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सेल वॉल। सेल वॉल एक प्लांट सेल का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है इससे पहचाना जाता हो इसको, यानी डिस्टिंग्यूश कैरेक्टर है, ठीक है। रिकॉग्निशन होती है इसकी प्लांट सेल की। और प्लांट सेल ये केवल प्लांट में बात की जाए, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इन प्लांट सेल्स में। पाई कहाँ कहाँ जाती, कौन कौन से प्लांट्स में पाई जाती है और काहे की बनी है, देख लेते हैं। प्लांट्स में ये पाई जाती है और बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है या हेमीसेलुलोज, कोई हेमीसेलुलोज जिसमें सेलुलोज के आधे गुण पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर ये पाई जाती है प्लांट्स में फंजाई में। फंजाई में बनी होती, ये भी एक हेमीसेलुलोज है, ठीक। और उसके बाद ये होती है किसमें? बैक्टीरिया में। किसमें होती है? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया में ये पाई जाती, काहे की बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। तो ये तो हो गया, ये सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में। और बनी काहे की होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। फंजाई का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसकी सेल वॉल पैक्टिन की बनी होती है। और फिर बात करते हैं हम बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में ये होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की होती है बैक्टीरिया में। और इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्यों इसको पढ़ते हैं, दोबारा से देख लेंगे। इसका कार्य क्या है, फंक्शन इसका, बाद में स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, ये वैस्कुलर प्लांट्स को, जो बड़े बड़े हायर प्लांट्स होते हैं उनको वैस्कुलर प्लांट कहते हैं, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम पाया जाता हो, तो उनको वैस्कुलर प्लांट कहलाते हैं। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है उनको, यानी उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसी सपोर्ट? मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब ये हुआ, जैसे ये पौधों को एक स्ट्रेंथ, पावर प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर हड्डियां ना हो तो हमारा एक जगह पे हम स्थूल अवस्था में पड़े रहेंगे और वो हड्डियों की वजह से हम खड़े हो पाते हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं, इन मेन जो रोल होता है प्लांट का सीधा खड़े होने में या कोशिका के टर्जिड होने में, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। लेकिन सेल वॉल का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं वैसे ही ये कंकाल की तरह कार्य करते हैं। कंकाल की तरह यानी स्केलेटल की तरह कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ cell wall।
तो इसमें सेल वॉल के स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो एक मिडिल लेमिला, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और टर्शरी लेयर, ठीक है। तो 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। तो देख लेते हैं यहां पर, यहां पे शुरू करते हैं। तो क्या हो गया, पहला मिडिल लेमिला। अगर बहुत से होंगे तो मिडिल लेमिली कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ गया हमारा प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति, ठीक। नंबर 3 सेकेंडरी वॉल, द्वितीयक भित्ति, और चौथा आ गया टर्शरी वॉल, तृतीयक भित्ति। तो 4 हो गई, ठीक है। अब इनको हम जरा डायग्राम्स में देख लेते हैं, फिर इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये मिडिल लेमिला जो है, जैसे ये एक सेल हो गई, ठीक, ये एक सेल हो गई। अब सेल के बीच में एक ये दूसरी सेल है, ठीक, एक ये और दूसरी सेल है, और एक ये सेल है, ठीक है। तो ये जो 2 सेल के बीच में यहां पर ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन, ठीक है। अगर हम चलें तो हमें एक हिसाब से इस कोशिका के अंदर से देखते हैं, ये सबसे अंदर की ओर होता है जो सिक्रीशन होता है कोशिका के अंदर। ये जो है कोशिका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ सिक्रीशन करता है किसका, टर्शरी वॉल का। वापस आएंगे, हम अंदर से चलते हैं। तो टर्शरी वॉल होता है सिक्रीशन। तो कभी कभी टर्शरी वॉल कहना गलत हो जाता है, तो हम वापस आएंगे, इधर से शुरू करेंगे फिर से। टर्शरी वॉल के ऊपर होता है सेकेंडरी वॉल, ठीक, जो 2 से 3 लेयर का होता है और अलग दिखाई नहीं देता, चिपका हुआ होता है। और फिर सेकेंडरी वॉल के ऊपर प्राइमरी वॉल होता है यहाँ पे, ठीक, ऊपर। और प्राइमरी वॉल के ऊपर यहाँ पर ये वाला बीच में 2 कोशिका। अब इसी कोशिका में भी टर्शरी सेकेंडरी, यानी ये वाली जो ऊपर की कोशिका है, ये वाली, इसकी भी टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी वॉल्स होंगी। तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में एक ल्यूमेन होता है, एक सिक्रीशन होता है, ठीक। तो उसको कहते हैं हम मिडिल लेमिला। फिर मिडिल लेमिला से नीचे की ओर जो होता है, जो 2 से 3 लेयर की होती है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा सिक्रीट होती है, ये प्राइमरी वॉल कहलाती है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगी, उसके बाद सेकेंडरी वॉल होगी। सेकेंडरी वॉल जो है प्राइमरी वॉल से बनी होती है, ठीक, और टर्शरी वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो ये मिडिल लेमिला जो है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। सपोज कि अगर हम एक कोशिका बना दें, ये वाली, तो इसकी ये वाली लेयर, ये हो गई टर्शरी वॉल। ये क्या हो गई, टर्शरी वॉल। और फिर ये हो गई सेकेंडरी वॉल, 2 से 3 लेयर की सेकेंडरी वॉल। और ये हो गई फिर फाइनली प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल। और ये जो बीच में ये जो ल्यूमेन इस तरीके का भरा रहेगा इस तरह, तो ये जो है ये मिडिल लेमिला कहलाएगा। और फिर यहां से एक और दूसरी कोशिका है, ठीक है। मिडिल लेमिला, तो दूसरी कोशिका के भी यही सारी चीजें होंगी। तो अब ये जो है, अब ये देख लेते हैं। तो ये जो मिडिल लेमिला है, ये कैसा होता है, ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। यानी कि कोशिका में अगर देखा जाए, यहां पर ये वाला मिडिल लेमिला है, तो ये आउटर मोस्ट है और प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल को। सेल बोले तो जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू होती है, वहां से अंदर के जितने भी पार्ट हैं उसको सेल कहते हैं। और काहे की बनी होती, पैक्टिक सब्सटेंसेस की। मिडिल लेमिला काहे का बना होता है, पैक्टिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं सबको, इनका फॉर्मेशन, इनका वर्क, इनमें कौन सा पदार्थ यूज हुआ है। तो ये जो मिडिल लेमिला है, ये पैक्टिक पदार्थ का बना होता है, पैक्टिक सब्सटेंसेस का।
पैक्टिक सब्सटेंसेस का बना होता है, ठीक है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड इस पर डाल दिया जाए तो ये डिसॉल्व हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से डिसॉल्व हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं जिसमें हमारा प्राइमरी वॉल के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, डिटेल में। अभी तक हमने ओवरव्यू किया है, अब दूसरे नंबर पर प्राइमरी वॉल देखते हैं। प्राइमरी वॉल यानी जो दूसरी लेयर है, बाहर से अगर चलते हैं हम तो ये मिडिल लेमिला हो गया बाहर की तरफ, फिर ये मिडिल लेमिला, दूसरे नंबर वाली ये यहां से यहां तक ये प्राइमरी वॉल है। ये सबसे थिक वॉल होती है, ठीक, मिडिल लेमिला के दोनों ओर। यानी कोई कोशिका है, जैसे ये मिडिल लेमिला हो गई तो ये प्राइमरी वॉल हो गई, ये प्राइमरी वॉल हो गई, तो मिडिल लेमिला के दोनों ओर पाई जाती सेकेंडरी वॉल को अलग से पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लगभग एक से मिक्स ही होती है मिडिल लेमिला के साथ, ठीक, क्यों। और फिर मिडिल लेमिला फिर धीरे धीरे ये सेकेंडरी वॉल के साथ भी धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं, जिससे इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। और ये सेल वॉल से में सबसे थिनर होती हैं, थिनर तो सबसे टर्शियरी वॉल होगी ये, तो ये इनको अलग करना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंडरी वॉल पे। सेकेंडरी वॉल ये तीसरी लेयर है, अगर बाहर से चलेंगे हम तो पहला हो गया हमारा मिडिल लेमिला, दूसरा प्राइमरी वॉल, तीसरा सेकेंडरी लेयर। तो सेकेंडरी लेयर जो है, सेकेंडरी वॉल, इसमें जो है प्राइमरी वॉल के बाद बनती है, और कहीं ना कहीं इसमें टर्शरी लेयर और प्राइमरी लेयर दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। और ये जैसे पहले प्राइमरी वॉल बन गई, किससे बनती है प्राइमरी वॉल, ये इनका सारा निर्माण जो होता है सिक्रीशन की वजह से होता है, सिक्रीशन। और वो सिक्रीशन कहां से होता है, सेल वॉल द्वारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब प्राइमरी वॉल बन गई, फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल बनेगी। सेकेंडरी वॉल जो होती है ये कई लेयर्स की बनी होती है। जैसे कभी कभी कोनिफर्स में सेकेंडरी वॉल फर्स्ट, सेकेंडरी वॉल जैसे S1, S2, S3 यानी सेकेंडरी वॉल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से भी देखने को मिल जाती हैं, ठीक। और इनकी लेयर्स जो हैं बहुत पतली होती हैं, इसको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है। और ये सेल को जो है यही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती, बाकी सब प्रोवाइड करती, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है, शक्ति है या मैकेनिकल सपोर्ट यानी खड़े रहने के लिए पौधों को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो सेकेंडरी वॉल से ही मिलती है। ये सबसे मोटी लेयर होती, क्योंकि इसमें 2-3 लेयर भी पाई जा सकती। और फाइनली हम आ जाते हैं टर्शरी वॉल के ऊपर। टर्शरी वॉल जो सबसे इनर की ओर वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे करीब होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेक्रीशन से ही बनी होती है। और कभी कभी इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिस्टिंग्विश यानी पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो नई सेल वॉल होती है, तो हो गई सेल वॉल कितने प्रकार की होती है देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये ओरिजिनेट कहां से होती है, ओरिजिनेट ये होती हैं, जैसे इसका डेवलपमेंट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कहीं ना कहीं सेक्रीशन के द्वारा होता है, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो कहीं और से होती है। जैसे कि जब सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, कि मान लो ये कोशिका है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, फिर डायरेक्ट ये इस तरीके से सेल वॉल बन जाती है। और इसका निर्माण जो होता है फ्रेगमोप्लास्ट से होता है। किससे होता है, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट एक विशेष प्रकार के ड्रम के आकार की रचनाएं होती हैं, जिससे कि सेल वॉल का निर्माण होता है। और इसका वही फंक्शन तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो अब इसका क्विक रिव्यू कर देते हैं, ठीक, मतलब इसको रिवीजन करा देते हैं आपका धीरे से। तो अब बात करते हैं सेल वॉल प्लांट के अंदर जो है पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण फंक्शन है इसका, केवल प्लांट्स में पाई जाती है।
और फंक्शन क्या है, पौधे को मैकेनिकल स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे वेस्कुलर प्लांट या हायर प्लांट्स ऊंचाई में वृद्धि कर सकें, यानी कि खड़े रह सकें, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ये प्लांट्स में पाई जाती है, केवल ये प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसमें पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक, तो प्लांट्स में ये सेलुलोज की होती है, इसमें पैक्टिन की सेलुलोज या हेमी सेलुलोज, इसमें पैक्टिन की होगी। ठीक, और इसमें होगी पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। ठीक है, ये तो हो गए इनके मतलब किस पदार्थ से बनी होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं जैसे ये होती कैसे, जैसे ये कोशिका है एक, तो कोशिका से सबसे बाहर की ओर ये वाली लेयर जो बहुत ज्यादा थिन होती है, इसको हम कंपैरेटिवली मोटी बनाएंगे, ठीक, सबको, ताकि आप समझ सकें। तो ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर की ओर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर ये वाली लेयर हो गई टर्शरी वॉल। ठीक, सेल वॉल का सबसे इनर हिस्सा। फिर उसके अंदर की ओर सेकेंडरी वॉल जो 2 से 3 लेयर की होती है। सेकेंडरी वॉल, और उसके अंदर की ओर बाहर की ओर ये होती है प्राइमरी वॉल। ठीक, तो ये 4 चीजें मिलके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वॉल, ये 3 ही हुई। एक चीज और बची है, जैसे मान लो ये एक कोशिका दूसरी है, ये एक कोशिका दूसरी है, ये एक कोशिका दूसरी है, तो इसमें भी टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी लेयर्स होंगी। अब फिर बचा ये यहां पर स्पेस, ये वाला और ये वाला स्पेस, तो ये स्पेस कहलाता है मिडिल लैमेला। ठीक, अगर हम बाहर से चलेंगे तो मिडिल लैमेला फर्स्ट नंबर पर पड़ेगा, फिर उसके नंबर प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शरी वॉल, सॉरी 2, 3 और 4। ठीक, तो टर्शरी वॉल पर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सब होता है। तो ये है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, वही प्लांट को सपोर्ट करना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।